आज का हमारा मौजू है भारत की मतदाता सूची, जिसमें एक बहुत बड़ा संशोधन हो रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर दांव पर क्या लगा है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पूरे देश में वोटर लिस्ट को जांचने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही है, और इसका नतीजा ये हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम इस लिस्ट से हटा दिए जाएं। जाहिर है, ये हर नागरिक के लिए एक बहुत अहम घटना है। और हाँ, इसके लिए एक डेडलाइन भी है। इस तारीख पर गौर कीजिए, 14 फरवरी 2026। ये वो तारीख है जब आखिरी यानी कि संशोधित मतदाता सूची जारी की जाएगी। ये तारीख बताती है कि ये सारा काम कितनी तेजी से होने वाला है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है। इस पूरी प्रक्रिया का एक आधिकारिक नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण, या जिसे SIR भी कह रहे हैं। असल में ये चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा वेरिफिकेशन ड्राइव है। मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट एकदम सही हो और उसमें सिर्फ योग्य भारतीय नागरिकों के ही नाम हों। अब चुनाव आयोग का कहना है कि इसका लक्ष्य एक साफ सुथरी और एकदम सटीक वोटर लिस्ट तैयार करना है। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि कोई भी गैर नागरिक गलती से भी हमारे चुनावी रजिस्टर में शामिल ना हो। ऐसा करके वो हमारे लोकतंत्र के उस संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखना चाहते हैं जहां वोटर लिस्ट सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए होती है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत टाइट है। निर्देश ये हैं कि 31 जनवरी तक सारे नोटिस तैयार हो जाने चाहिए, और सिर्फ एक दिन बाद 1 फरवरी तक बूथ लेवल अधिकारियों को ये नोटिस हर संबंधित वोटर तक पहुंचाने हैं। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों को नोटिस मिलेगा उन्हें बहुत तेजी से एक्शन लेने के लिए तैयार रहना होगा। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, तो चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं कि कैसे इससे निपटना है। ये सेक्शन उन सभी के लिए है जो इस प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें कुछ प्रैक्टिकल सलाह है। तो सवाल यह है कि अगर किसी को तार्किक विसंगति वाला नोटिस मिलता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि कदम दर कदम क्या करना होगा। सबसे जरूरी चीज है सही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेजों की एक खास लिस्ट जारी की है, सिर्फ वो ही मान्य होंगे। और एक बात गांठ बांध लीजिए, बैंक पासबुक या पैन कार्ड जैसे जो आम पहचान पत्र हैं वो इस प्रक्रिया में नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि वे नागरिकता या निवास को उस तरह से साबित नहीं करते जिसकी यहाँ जरूरत है। अगर गलत डॉक्यूमेंट पेश किए गए तो उन्हें सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा एक्शन प्लान है। पहला कदम, सुनवाई में हर हाल में जाना है, तारीख मिस नहीं करनी है। दूसरा कदम, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट जमा करने हैं जो ECI ने अप्रूव किए हैं। और तीसरा, अगर प्रक्रिया को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो मदद के लिए अपने साथ एक प्रतिनिधि को भी लाया जा सकता है। और हाँ, ये प्रतिनिधि वाला अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति खुद को असहज महसूस कर रहा है या समझ नहीं पा रहा कि क्या करना है, तो वो एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। ये प्रतिनिधि कोई वकील भी हो सकता है या फिर बूथ लेवल एजेंट। वो आपकी तरफ से बात करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आपका पक्ष सही तरीके से रखा जाए। चलिए अब इस पूरे मामले को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये सिर्फ जमीनी स्तर पर ही नहीं चल रही, बल्कि इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। मतलब इसकी कानूनी बुनियाद की ही समीक्षा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जिस मूल संवैधानिक सवाल की जांच कर रहा है वो असल में यही है। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो घर घर जाकर सर्वे करे, वोटर्स की पहचान को फिर से वेरीफाई करे और एक तरह से पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करे। यही बड़ा कानूनी सवाल है। ये स्लाइड इस कानूनी मामले के मुख्य तथ्यों को संक्षेप में बताती है। अदालत ECI के अधिकार की जांच कर रही है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक नागरिक प्रक्रिया है। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। ये प्रक्रिया बिहार में पूरी भी हो चुकी है और लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका मतलब है कि अंतिम निर्णय बाद में सुनाया जाएगा, जो इस पूरी प्रक्रिया का भविष्य तय करेगा। और ये हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है।
एक तरफ चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने की जरूरत है और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना है कि हर एक योग्य नागरिक को वोट देने का अपना सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार मिले। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।